दर्शकों, गरुड़ पुराण के धर्मकांड के प्रेतकल्प में मृत व्यक्ति की ऐसी 3 वस्तुओं के विषय में वर्णन किया गया है जिनका उपयोग कभी नहीं करना चाहिए, अन्यथा भयंकर यातनाएं सहन करनी पड़ती हैं और अनेक प्रकार की हानि होती है। इसलिए प्रत्येक बुद्धिमान व्यक्ति को इन वस्तुओं के विषय में अवश्य जान लेना चाहिए। श्री कृष्ण ने गरुड़ जी को अत्यंत ज्ञानवर्धक जानकारी दी है। इसे सुनने से आपके भी ज्ञान में वृद्धि होगी, इसलिए आप इस वीडियो को पूरा अवश्य देखें, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान घातक होता है। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। एक बार गरुड़ जी, जो भगवान विष्णु के वाहन हैं, वे अपने मन में शंका लेकर भगवान श्री कृष्ण के पास द्वारका में आते हैं। अपने प्रिय वाहन गरुड़ को देखकर भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न होकर उनका स्वागत करते हैं और कहते हैं, हे द्वारका में तुम्हारा स्वागत है। तुम्हारे आने से मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई है। निसंदेह तुम्हारे आने का कोई विशेष कारण होगा। बताओ, किस प्रयोजन से तुम यहाँ पधारे हो? गरुड़ जी भगवान को प्रणाम करते हुए कहते हैं, हे प्रभु, आप तो सर्वज्ञ हैं। इस पूरे संसार में कुछ भी आपसे छिपा नहीं है। मैं आपके पास एक शंका लेकर आया हूं, जिसका समाधान केवल आप ही कर सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण हंसते हुए कहते हैं, हे पक्षीराज, तुम्हारी जो भी शंका हो, निसंकोच होकर पूछ लो। तुम्हारी हर शंका और समस्या का समाधान करना मेरा कर्तव्य है। गरुड़ जी गंभीर स्वर में कहते हैं, हे प्रभु, मेरा प्रश्न यह है कि जब कोई जीव मृत्यु को प्राप्त होता है, तब वह अपने साथ क्या क्या चीजें लेकर जाता है, और मृत्यु के बाद उस प्राणी से जुड़ी कौन कौन सी वस्तुओं का उपयोग अन्य लोगों को नहीं करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने विचारपूर्ण स्वर में कहा, गरुड़, तुम्हारा प्रश्न अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस संसार में जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु निश्चित होती है। मनुष्य इस संसार में खाली हाथ अवश्य आता है, किंतु जब उसकी मृत्यु होती है तो वह अपने साथ 5 छीछी लेकर जाता है। और यह भी सत्य है कि जीवित मनुष्य को मरे हुए व्यक्ति की 3 चीजों का उपयोग कभी नहीं करना चाहिए। तुम्हारे इन दोनों प्रश्नों का उत्तर देने से पूर्व मैं एक ब्राह्मण और 5 प्रेतों की कथा सुनाता हूं, जिससे तुम्हारे सभी प्रश्नों का समाधान हो जाएगा। इस कथा को ध्यान से सुनना, क्योंकि इसके माध्यम से मानव जीवन के गढ़ रहस्यों को समझा जा सकता है। इस कथा के श्रवण से मनुष्य के अनगिनत पाप नष्ट हो जाते हैं। इसलिए गरुड़ जी से भगवान श्री कृष्ण ने कहा, तुम इस कथा का प्रचार करो। गरुड़ जी ने श्रद्धापूर्वक उत्तर दिया, हे प्रभु, मैं आपकी इस पवित्र कथा को सुनने के लिए तैयार हूं। कृपया मुझे वह कथा सुनाएं। तब भगवान श्री कृष्ण ने गरुड़ जी को यह कथा सुनानी शुरू की। उन्होंने कहा, हे गरुड़, एक समय की बात है। मध्य देश में देव शर्मा नामक एक ब्राह्मण रहते थे। वह अत्यंत गुणी और शास्त्रों के झाता थे। उन्होंने वेद और शास्त्रों का गहन अध्ययन किया था, लेकिन उन्होंने कभी अपने ज्ञान का उपयोग स्वार्थ या धन अर्जित करने के लिए नहीं किया। वह साधारण जीवन जीते थे और भिक्षा मांगकर अपना गुजारा करते थे। एक दिन वह ब्राह्मण तपस्या करने के उद्देश्य से वन जाने का विचार करता है। वन में प्रवेश करते हुए वह विपिन वन नामक घने और भयानक जंगल में पहुंचता है। यह वन इतना डरावना था कि वहां जाने की हिम्मत बहुत कम लोग कर पाते थे। ऊंचे ऊंचे पेड़, घनी शाखाएं और विशाल जड़ें वातावरण को और भी रहस्यमय बना देती थीं। वहां के पेड़ प्राचीन और विशालकाय थे, जिनकी जड़ें हर दिशा में फैलकर जमीन से बाहर निकल आई थीं। वट वृक्ष और अश्वत्थ के वृक्षों से यह जंगल भरा पड़ा था और इन पेड़ों की शाखाओं पर अजीब जीव लटके रहते थे। उस जंगल में जंगली भेड़िए, तेंदुए और भालू जैसे हिंसक प्राणी भी घूमते रहते थे। वहां काले पंखों वाले उल्लू दिन में भी विचरण करते थे और उनकी भयानक आवाजें हर ओर गूंजती थीं। पक्षियों में शकुनी गिद्ध और काली मैना जैसे डरावने पक्षी पेड़ों पर बैठे आते जाते यात्रियों को आतंकित करते थे। विपिन वन का हर कोना मृत्यु और भय का एहसास कराता था। उस वन में विचरण करते हुए ब्राह्मण एक प्राचीन वृक्ष के पास पहुंचता है। वहां उसने देखा कि वृक्ष के नीचे 5 पिशाच खड़े थे। यह पिशाच वन से गुजरने वाले मनुष्यों को पकड़कर खा जाया करते थे। वे पापी और निर्दय थे। ब्राह्मण को देखकर वे आपस में कहने लगे, देखो, आज हमारे लिए ताजा भोजन आ रहा है। इसका मांस स्वादिष्ट होगा, क्योंकि यह ब्राह्मण केवल सात्विक भोजन करता होगा। पहला पिशाच कहता है, इस ब्राह्मण को मैं खाऊंगा, इसका मांस बिल्कुल ताजगी भरा होगा। दूसरा पिशाच कहता है, नहीं, मैं इसे खाऊंगा। और इसी प्रकार वे सभी आपस में झगड़ने लगे। लेकिन ब्राह्मण ना तो डरा और ना ही विचलित हुआ। वह भगवान विष्णु का परम भक्त था और श्री हरि का नाम जपते हुए पिशाच की ओर प्रणाम कर कहने लगा, हे पिशाचगण, मैं आपको नमस्कार करता हूं। ब्राह्मण के इस असामान्य व्यवहार से पिशाच हैरान रह गए।
वे आपस में कहने लगे, यह कैसा मनुष्य है जो हमें देखकर भी नहीं डर रहा। बड़े बड़े योद्धा भी हमें देखकर कांपने लगते हैं, लेकिन इस ब्राह्मण को भय क्यों नहीं हो रहा। ब्राह्मण का उत्तर सुनकर उनकी भूख समाप्त हो गई। वे कहने लगे, हे महात्मा, आप कौन हैं और इस भयानक वन में अकेले क्यों भटक रहे हैं। ब्राह्मण ने उत्तर दिया, मैं भगवान विष्णु का भक्त हूं। मैं जानता हूं कि प्रभु सदा मेरे साथ हैं। यदि मेरी मृत्यु आपके हाथों होनी है तो यह भी भगवान की इच्छा ही होगी। यह मेरा सौभाग्य होगा कि मैं आपके भोजन के रूप में आपकी तृप्ति का कारण बन सकूं। इस संसार में हर प्राणी का कर्तव्य है कि वह दूसरों को सुख प्रदान करें और उनकी तृप्ति का साधन बने। ब्राह्मण की इन बातों ने पिशाच के हृदय को छू लिया। उनका पाप पूर्ण स्वभाव धीरे धीरे समाप्त होने लगा। विष्णु भक्त ब्राह्मण के प्रभाव से उनके मन में दया और धर्म का उदय हुआ। वे सभी ब्राह्मण के चरणों में गिरकर क्षमा मांगने लगे और बोले, हे महात्मा, आपने हमारी आत्मा को जागृत कर दिया। हम अब कभी किसी को कष्ट नहीं देंगे। हमें मार्ग दिखाएं कि हम अपने पापों का प्रायश्चित कैसे करें। ब्राह्मण ने उन्हें श्री हरि के नाम का स्मरण करने और सत्कर्म करने का उपदेश दिया। पिशाच ने उनका आशीर्वाद लेकर धर्म के मार्ग पर चलने का व्रत लिया। इस प्रकार ब्राह्मण की भक्ति और दया से उन पिशाच का उद्धार हुआ। पिशाच भी ईश्वर द्वारा ही बनाए हुए हैं, इसलिए मैं आपकी निंदा भला कैसे कर सकता हूं। ब्राह्मण के ऐसे वचन सुनकर वे सभी पिशाच आश्चर्यचकित हो जाते हैं और उस ब्राह्मण से कहने लगते हैं, हे ब्राह्मण देवता, आपके के वचन अत्यंत सुंदर हैं, जिन्हें सुनकर ही हमारी तृप्ति हुई है। हम आपका भक्षण नहीं करेंगे। कृपया आप हमें बताइए कि आप कौन हैं और किस कारण से आप इस वन में भटक रहे हैं। वह ब्राह्मण कहता है, हे पिशाच, मेरा नाम देव शर्मा है और मैं प्रभु की भक्ति करने के लिए इस वन में उचित स्थान खोज रहा था, किंतु आपको देखकर लगता है कि आप बहुत कष्ट में हैं। मुझे बताइए कि किस कारण से आपको पिशाच बना पड़ा। यदि मैं आपकी कोई सहायता कर सकता हूं तो आप अवश्य कहें। मैं अपने सामर्थ्य के अनुसार आपकी जो भी हो सके मदद अवश्य करूंगा। ब्राह्मण की बातें सुनकर सभी पिशाच सुन्न हो जाते हैं और कहने लगते हैं, हे द्विज श्रेष्ठ, आपको बार बार प्रणाम है। हम सभी पिशाच हमारे पाप कर्मों के कारण ही बने हैं। हमने हमारे पितरों का अपमान किया है, इसी कारण से हमें यह पिशाच योनि प्राप्त हुई है। ना जाने कब हमें इस पिशाच के शरीर से छुटकारा मिलेगा। हमने मनुष्य रहते हुए भी बहुत पाप किए थे और पिशाच बनकर तो हमने अनगिनत पाप किए हैं। कितने ही निर्दोष मनुष्यों और प्राणियों को हमने मारकर खाया है। इसीलिए हमें ऐसा लगता है कि हमें कभी पिशाच योनि से मुक्ति नहीं मिलेगी। फिर ब्राह्मण कहता है, हे पिशाच, मैं आपकी व्यथा को समझता हूं। कृपया आप मुझे बताइए, मैं किस प्रकार से आपको मुक्ति दिला सकता हूं। मैं मध्य देश में रहने वाला देव शर्मा ब्राह्मण हूं। मैंने अनेक तप, व्रत और उपवास किए हैं, इसलिए आपकी मुक्ति के लिए भी यदि कोई व्रत उपवास हो तो मुझे बताइए, वह मैं अवश्य करने का प्रयास करूंगा। ब्राह्मण की बात सुनकर उन पिशाच को समझ में आ जाता है कि यह ब्राह्मण तो उनका ही पुत्र है। वे पिशाच उस ब्राह्मण के दादा परदादा हैं जो पाप करने के कारण पिशाच बने हुए हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, हे गरुड़, इस प्रकार से उन पिशाच को तय हो जाता है कि वह ब्राह्मण उनका ही वंशज है। फिर वे सभी पिशाच अपने अपने पाप कर्मों के विषय में बताने लगते हैं। पहला पिशाच, जिसका नाम उची था, वह आगे बढ़ उसका शरीर मांस और खून से सना हुआ था और उसकी आंखों में अधर्म की अग्नि जल रही थी। उसने कांपते हुए ब्राह्मण से कहा, मेरा नाम उच्च इसलिए पड़ा क्योंकि मैं हमेशा दूसरों का बचा हुआ और जूठन खाया करता था। मैं पिछले जन्म में बृहस्पति था और तुम्हारा 5 पीढ़ी पहले का पूर्वज था। एक समय में मैं बहुत विद्वान और आदरणीय ब्राह्मण था। मैंने यज्ञ और अनुष्ठान किए, लेकिन धीरे धीरे मेरी लालसा बढ़ गई। मुझे लोगों द्वारा छोड़ा हुआ भोजन खाने की आदत पड़ गई। दूसरों के झूठे भोजन में मुझे स्वाद आने लगा। मैंने यह जानने के बावजूद कि यह अधर्म है, झूठे भोजन का आदान प्रदान शुरू कर दिया। एक दिन जब मैंने एक पवित्र यज्ञ के बाद बचा हुआ ऊंची भोजन खा लिया, उसी भोजन से मेरे शरीर में विष निर्माण हुआ और उसी क्षण मेरी मृत्यु हो गई। अब मैं पिशाच बनकर ऊंची भोजन करता हूं और यही मेरा श्राप है। दूसरा पिशाच, जिसका नाम नग्न अंग था, वह आगे आया। उसका का पूरा शरीर नग्न था और उसकी हड्डियां दिख रही थीं। उसने ब्राह्मण की ओर देखकर कहा, मेरा नाम नग्न अंग इसलिए पड़ा क्योंकि मैं हमेशा निर्वस्त्र रहकर स्नान करता। पूर्व जन्म में मेरा नाम शरद चंद्र था और मैं तुम्हारा 6ठी पीढ़ी का पूर्वज था। मेरा जन्म एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था।
मेरे पास ज्ञान और तप की अद्भुत शक्ति थी। अपने धर्म और आध्यात्मिकता के प्रति मेरी गहरी आस्था थी। लेकिन समय के साथ मैंने अपने शरीर पर अभिमान करना शुरू कर दिया। यह घमंड इतना बढ़ गया कि मुझे नग्न रहने में सुख महसूस होने लगा। स्नान के दौरान नग्न होकर तालाब में उतरने की मेरी आदत ने समाज के नियमों का उल्लंघन किया। मैं इसे स्वाभाविक मानता था, लेकिन वास्तव में यह अधर्म था। एक दिन जब मैं नगर के तालाब में स्नान कर रहा था, जल देवता ने प्रकट होकर मुझे श्राप दिया। उन्होंने कहा कि मेरे इस घमंड और अधर्म के कारण मैं पिशाच योनि को प्राप्त करूंगा। उसी तालाब में मेरी मृत्यु डूबने से हुई और मेरा अभिमान मुझे पिशाच योनि में ले गया। अब मैं एक पिशाच हूं और मेरा शरीर हमेशा नग्न रहता है, ठीक वैसे ही जैसे मैंने अपने ब्राह्मण धर्म का अपमान किया था। इसके बाद मैंने अन्य पिशाच से मुलाकात की। उनमें से तीसरा पिशाच शव वस्त्र नाम से जाना जाता था। उसका शरीर मृतकों के फटे हुए कपड़ों से ढका हुआ था। उसकी आवाज दर्द से भरी हुई थी। उसने बताया कि वह भी ब्राह्मण कुल में जन्मा था। उसका नाम अच्युतानंद था और वह मेरे ही पूर्वजों में से एक था, लेकिन उसने लोभ के कारण अपना धर्म त्याग दिया। वह स्मशान में जाकर मृतकों के कपड़े चुराता और उन्हें बेचता था। उसे मृतकों के वस्त्र पहनने में अजीब सुख मिलता था। देवताओं ने उसके इस अधर्म को देखकर उसे श्राप दिया कि उसकी मृत्यु श्मशान में होगी और वह पिशाच योनि में हमेशा शवों के वस्त्र पहनने को मजबूर रहेगा। उसकी मृत्यु एक भयंकर पिशाच के हाथों स्मशान में हुई थी। अब वह मृतकों के फटे हुए कपड़ों के साथ अपनी पिशाच योनि में भटक रहा था। चौथा पिशाच, जिसे अशौच कहा जाता था, उसकी उपस्थिति इतनी गंदी और बदबूदार थी कि पास खड़ा होना मुश्किल था। उसने बताया कि उसका नाम अशौच इसलिए पड़ा क्योंकि उसने अपने पिछले जीवन में हमेशा अपवित्र और गंदी चीजों में खुद को लिप्त रखा। वह धर्मराज नामक एक ब्राह्मण था और मेरा पूर्वज था। उसने कभी भी शुद्धता का ध्यान नहीं रखा। गंदे वस्त्र पहनना, अपवित्र स्थानों पर रहना और स्नान न करना उसकी आदत बन गई थी। उसने जानबूझकर धर्म के नियमों का पालन नहीं किया। उसके इस पाप के कारण देवताओं ने उसे श्राप दिया कि उसकी मृत्यु एक गंदे तालाब में डूबकर होगी और वह अशुद्ध होता में लिप्त पिशाच योनि में भटके। अब वह इसी स्थिति में है। हमेशा गंदगी और दुर्गंध से घिरा हुआ पांचवां पिशाच क्रव्यद था। उसका मुख रक्त से सना हुआ था और हाथों में मांस के टुकड़े थे। उसकी भयावह हंसी ने मेरे रोंगटे खड़े कर दिए। उसने बताया कि उसका नाम क्रव्यद इसलिए पड़ा क्योंकि वह मांस और रक्त का लोभी था। अपने पूर्व जन्म में उसका नाम सोमदेव था और वह भी मेरा पूर्वज था, लेकिन ब्राह्मण धर्म का पालन करने की बजाय उसने हिंसा और क्रूरता का जीवन अपनाया। उसे मांसाहार और निर्दोष प्राणियों की हत्या में आनंद आता था। उसने गाय जैसे पवित्र पशु की हत्या की और उसका मांस खाया। देवताओं ने इस अधर्म के कारण उसे श्राप दिया कि वह पिशाच योनि में रहेगा। हमेशा मांस और रक्त का लोभी बनकर उसकी मृत्यु एक मांसाहारी भोज के दौरान हुई थी। अब वह इसी स्वरूप में भटक रहा है। इन पिशाच ने मुझे बताया कि वे कभी आदरणीय ब्राह्मण कुल के सदस्य थे। उनके पास धर्म और ज्ञान था, लेकिन अपने घमंड, लोभ, अशुद्ध होता और अधर्म के कारण वे पिशाच बन गए। उन्होंने बताया कि उन्होंने कभी अपने पितरों के लिए तर्पण, श्राद्ध और पिंड दान नहीं किया। उन्होंने धर्म के नियमों का पालन नहीं किया, जिसके कारण उनकी यह दुर्गति हुई। अंत में उन्होंने मुझसे कहा, हे वत्स, तुम हमारे ही वंश से हो। यह ईश्वर की कृपा है कि उन्होंने तुम्हें हमारे पास भेजा। अब हमें विश्वास है कि तुम हमें मुक्ति दिलाओ। अपने पूर्वजों की ऐसी दशा देखकर मेरा हृदय भर आया। मैंने मन ही मन सोचा कि हर मनुष्य का यह कर्तव्य है कि वह अपने पितरों की मुक्ति के लिए कार्य करे। मैंने उन पिशाच से वचन दिया कि मैं उनकी मुक्ति के लिए प्रयास करूंगा। इसके बाद मैं मुनि अगस्त्य के पास गया और उनसे पितरों की मुक्ति का उपाय पूछा। मुनि अगस्त्य ने मुझे बताया कि पितरों की शांति और मुक्ति के लिए तर्पण, श्राद्ध, पिंड दान और दान धर्म जैसी क्रियाएं करनी चाहिए। मैंने उनके निर्देशों का पालन करते हुए पवित्र नदी के तट पर जाकर सभी कर्मकांड पूरे किए। इन क्रियाओं के बाद मुझे आभास हुआ कि मेरे पितरों को शांति मिल गई है। इस अनुभव ने मुझे यह सिखाया कि अधर्म और अनादर का मार्ग न केवल हमें बल्कि हमारे वंशजों को भी प्रभावित करता है। धर्म के मार्ग पर चलना और पितरों का सम्मान करना हमारे जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा होना चाहिए। वह पहले नदी के पवित्र जल से तर्पण करता है, फिर नदी के तट पर बैठकर पिंड दान करता है और उससे जो कुछ भी हो सके उसी के अनुसार दान धर्म करता है। इस प्रकार से उस ब्राह्मण के द्वारा तर्पण और दान धर्म करने से
वे सभी पिशाच मुक्त हो जाते हैं और स्वर्ग की ओर जाने लगते हैं। फिर श्री कृष्ण गरुड़ से कहते हैं, हे गरुड़, इसीलिए मनुष्य को कभी उचट वस्त्र नहीं पहनने चाहिए, अर्थात गंदे और मैले कपड़े नहीं पहनने चाहिए। कभी उचट भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए। दूसरों का झूठा जमीन पर पड़ा हुआ दूसरों के द्वारा लांघा गया तथा पितरों को अर्पण किए बिना कि गया भोजन उचट भोजन होता है। हे गरुड़, अब मैं तुम्हें मृत व्यक्ति की उन वस्तुओं के विषय में बताता हूं जिनका उपयोग जीवित मनुष्य को कभी नहीं करना चाहिए, इसीलिए तुम ध्यान से सुनो। हे गरुड़, मनुष्य इस संसार में जन्म लेकर कई भौतिक सुखों के मोह में पड़ जाता है। मृत्यु के बाद भी उसका उन वस्तुओं के प्रति मोह नहीं छूटता है। जब तक मनुष्य सांसारिक वस्तुओं का मोह त्याग कर संपूर्ण रूप से ईश्वर को अपना नहीं लेता, तब तक वह अलग अलग योनियों में जन्म लेकर पृथ्वी लोक पर ही भटकता रहता है। कभी कभी यह मोह इतना अधिक होता है कि वह मृत्यु के बाद भी इसी पृथ्वी लोक पर भ्रमण करता है, अर्थात वह प्रेत योनि धारण करता है। यदि किसी मनुष्य की अकाल मृत्यु हो जाती है तो वह भी प्रेत योनि में चला जाता है और प्रेत बनकर वह अपने ही परिवार के लोगों को दुख देने लगता है। कई बार मनुष्य अपने मृत परिजनों की वस्तुओं को उनकी याद में अपने पास रख लेते हैं या उनकी वस्तुओं का उपयोग भी करने लग जाते हैं, लेकिन मनुष्य को मृत व्यक्ति की कुछ वस्तुओं का उपयोग कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि इन वस्तुओं के साथ उस मृत व्यक्ति की ऊर्जा जुड़ी हुई होती है। उस मृत व्यक्ति का उन वस्तुओं के प्रति मोह बहुत अधिक होने के कारण वह मृत्यु के बाद भी उन वस्तुओं से जुड़ा रहता है, और यदि कोई इन वस्तुओं का प्रयोग करता है तो उसे कई परेयों का सामना करना पड़ता है। वह मृत्ता माँ उसे कई प्रकार से कष्ट देने लगती है। इसलिए किसी भी मनुष्य को मरे हुए व्यक्ति की चीजों का इस्तेमाल कभी नहीं करना चाहिए। मनुष्य चाहे तो उन वस्तुओं को संभाल कर अपने घर में रख सकता है अथवा उन चीजों को नदी के जल में प्रवाहित कर सकता है, लेकिन भूल से भी उनकी वस्तुओं का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। उस मृत आत्मा की शांति के लिए मनुष्य उस व्यक्ति की प्रिय वस्तुओं का दान करता है तो यह बहुत ही शुभ होता है। सबसे पहली वस्तु है मृत व्यक्ति के कपड़े। मृत व्यक्ति के कपड़ों का कभी भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, उन्हें भूल कर भी पहनना नहीं चाहिए। मृत व्यक्ति की आत्मा उन वस्त्रों से जुड़ जाती है जो उसके जीवन काल में उसके द्वारा उपयोग किए गए थे। जब कोई व्यक्ति उन वस्त्रों को पहनता है तो मृतक की स्मृतियां और ऊर्जा उस व्यक्ति को प्रभावित करने लगती हैं। इससे न केवल मानसिक बल्कि शारीरिक रूप से भी वह व्यक्ति कमजोर हो जाता है। उसे मृत परिजन की उपस्थिति और ऊर्जा का एहसास होता है, जिससे उसके जीवन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इसलिए यह सलाह दी जाती है कि मृत व्यक्ति के कपड़ों का उपयोग न किया जाए, इन्हें जरूरतमंदों को दान कर देना चाहिए ताकि मृत आत्मा को शांति मिल सके। इसी प्रकार मृत व्यक्ति के गहने भी उसके जीवन की ऊर्जा का स्रोत होते हैं। गहनों के प्रति मृतक का जुड़ाव कपड़ों की तुलना में अधिक गहरा होता है। जब कोई दूसरा व्यक्ति उन गहनों का उपयोग करता है तो मृत आत्मा असहज महसूस करती है और नए उपयोगकर्ता को परेशान करने लगती है। यह आत्मा को मोक्ष की राह से भटकाकर इस संसार में अटका देती है। इसीलिए मृत व्यक्ति के गहनों का उपयोग नहीं करना चाहिए, इन्हें पिघलाकर या किसी अन्य रूप में परिवर्तित कर देना उचित है। साथ ही माला जैसी वस्तुएं भी मृत व्यक्ति की ऊर्जा से जुड़ी होती हैं। इसे कभी जीवित व्यक्ति द्वारा धारण नहीं करना चाहिए। पवित्र नदी में प्रवाहित करने से यह माला मृत आत्मा के लिए स्वर्ग जाने का मार्ग प्रशस्त करती है। भगवान श्री कृष्ण गरुड़ जी को बताते हैं कि मृत्यु के बाद मनुष्य केवल अपने कर्मों और इच्छाओं को साथ लेकर जाता है। सभी भौतिक वस्तुएं यहीं रह जाती हैं। कामना मृत्यु के बाद भी आत्मा के साथ रहती है। इच्छाएं ही आत्मा को पुनः जन्म लेने के लिए बाध्य करती है। यदि मनुष्य अपनी इच्छाओं का त्याग कर सके तो वह मोक्ष प्राप्त कर सकता है। श्री कृष्ण वासना को कामना का विकसित रूप मानते हैं, जो मनुष्य को भोग और इंद्रिय सुख की ओर आकर्षित करती है। वासना मृत्यु के बाद भी आत्मा के साथ बनी रहती है और आत्मा को संसार के बंधनों में बांधकर रखती है। एक उदाहरण राजा भरत की कथा में मिलता है, जिन्होंने एक हिरण के प्रति इतना लगाव कर लिया कि मृत्यु के समय उनके विचार भी उसी पर केंद्रित रहे। परिणाम स्वरूप अगले जन्म में उन्हें हिरण के रूप में जन्म लेना पड़ा। इस प्रकार वासना और मोह आत्मा को मोक्ष से दूर रखते हैं। मन की शांति और आत्मज्ञान ही इनसे मुक्ति का मार्ग है। श्री कृष्ण यह भी कहते हैं कि कर्म आत्मा के साथ मृत्यु के बाद भी रहता है,
अच्छे कर्म मृत्यु के बाद सुखद फल देते हैं, जबकि बुरे कर्म कष्ट और दुख का कारण बनते हैं। मनुष्य को सदा अच्छे कर्म करने चाहिए, क्योंकि ये न केवल इस जीवन में बल्कि मृत्यु के बाद भी आत्मा को सुखद परिणाम देते हैं। कर्म की गति इतनी तीव्र है कि यह कई जन्मों तक आत्मा के साथ रहती है। इसके साथ ही कर्ज भी आत्मा के साथ जुड़ा रहता है। यदि कोई व्यक्ति जीवन में किसी से उधार लेकर उसे चुकाए बिना मर जाता है, तो वह कर्ज आत्मा पर एक बोझ बन जाता है। इसे अगले जन्म में या परलोक में चुकाना पड़ता है। इसलिए सभी आरणों का निपटारा करके ही मृत्यु की ओर बढ़ना चाहिए। अंततः श्री कृष्ण भक्ति के महत्व को समझाते हैं। वे कहते हैं कि भक्ति आत्मा को ईश्वर से जोड़ने का सबसे शुद्ध मार्ग है। सच्ची भक्ति आत्मा को जन्म मरण के चक्र से मुक्त कर मोक्ष प्रदान करती है। जो व्यक्ति सच्चे मन से ईश्वर की आराधना करता है, उसकी आत्मा मृत्यु के बाद भी ईश्वर के समीप रहती है। भक्ति से परिपूर्ण आत्मा संसार के मोह माया से मुक्त हो जाती है और भगवान के चरणों में स्थान पाती है। श्री कृष्ण ने गरुड़ जी को समझाया कि मृत्यु के बाद आत्मा के साथ कामना वासना, कर्म कर्ज और भक्ति जुड़े रहते हैं। ये चीजें आत्मा को जन्म मरण के चक्र में बांधती हैं या मोक्ष की ओर ले जाती हैं। आत्मा की शुद्धि और ज्ञान के साथ भक्ति का मार्ग अपनाने से मनुष्य इन बंधनों से मुक्त हो सकता है। इसलिए जीवन में इन बातों को समझना और आत्मज्ञान प्राप्त करना अत्यंत आवश्यक है।